अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड शायर ने कहा है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई और एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इस शेर की 100% ताबीर हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड बड़े दर्द के साथ मुझे रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, क्योंकि दिली ताल्लुक़ था हज़रत मौलाना से। दिली ताल्लुक़, एक मोहब्बत थी हज़रत मौलाना से। हज़रत मौलाना की जो खिदमत है उसकी वजह से भी, और अपना पर्सनल ताल्लुक़ भी था हज़रत मौलाना से। बहुत सारे उमूर के अंदर हम उनसे राय लेते थे, मशवरा लेते थे। सिर्फ़ 15-15 मिनट की उनकी मुलाकात के लिए मैं यहाँ से दौंड गया हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, दौंड बाइक के ऊपर कई मरतबा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा मेरा जाना आना हुआ। सुबह निकले, अपना सिर्फ़ 15 मिनट हज़रत मौलाना से मुलाकात करना है और किसी अम्र में जो है उनसे बातचीत करना है। उसकी वजह ये थी कि ये ऐसे जो लोग हैं, ये लोगों के लिए दिल में जगह होती है। और देखो, जिन लोगों के लिए आपके दिल में जगह होती है ना, तो उनके इंतकाल के बाद दर्द होता है, आपको गम होता है, सदमा होता है। नहीं तो मरने वाले तो बहुत है आजकल, मर रहे हैं और व्हाट्सएप पे उनके मैसेज भी आते हैं, लेकिन तबीयत गवारा नहीं करती उनके ऊपर जो है हम ताज़ियती सबक चैनल पे अपलोड करें। उनकी अय्यारियों की वजह से, मक्कारियों की वजह से, सामने कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे जो है छुरा लेकर बैठेंगे, सामने मुस्कुरा कर मिल के मुसाफहा करेंगे और पीठ पीछे साजिशें और प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से ताज़ियती वीडियो अपलोड करने को दिल नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब के जैसे, जिनके लिए दिल में जगह, दिल में मैंने बताया ना, जिनकी ना बातों में आपको अय्यारी मिलेंगी, ना जिनके आपको जो है राय मशवरा आप उनसे ले रहे हैं तो उसमें मक्कारी मिलेंगी, बल्कि दिल से हज़रत मौलाना जो है एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में बात किया करते थे। जिस अम्र में आप उनसे राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, वो खुल के आपको उस लाइन से मशवरा भी देते थे। अब दिली मोहब्बत थी मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। उसका रीज़न ये भी है कि अभी औरंगाबाद के अंदर जो इज्तिमा हुआ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे 3 दिन अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत का मौका अता फ़रमाया। एक ही पिंडाल के अंदर हम थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई हज़रत मौलाना भी जो है हमारे पड़ोस में ही हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी यही मौका है मेरे लिए हज़रत मौलाना की खिदमत का। तो मैं वो तीनों दिनों तक हज़रत मौलाना की खिदमत को अपनी सादत समझ के, क्योंकि वो उस दर्जे के आलिम थे ना भाई, थे वो उस दर्जे के आलिम, यानी वो अय्यारी मक्कारी से पाक। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, मरने वाले बहुत हैं, लेकिन सामने अय्यारी मक्कारी और पीठ पीछे कुछ और। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फिर क्या है, अफसोस होता है, ऐसे लोग मर गए ना तो फिर उतना गम और अफसोस नहीं होता, ना ही ताज़ियती पैगाम देने को दिल चाहता है। लेकिन ये ऐसे आलिम जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है। मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं लोगों में से थे। उनके चेहरे को देखना भी इबादत, इबादत से खाली नहीं। और वो जो शायर ने कहा कि एक ज़माना सोहबत बा औलिया, बेहतर सद साला ताअत बेरिया, कि ऐसे अल्लाह वाले, उनकी सोहबत में अगर एक लम्हा भी आपको गुजारने के लिए मिल जाए तो वो 100 साल की बग़ैर इबादत, बग़ैर रियाकारी की इबादत से अफजल है। ऐसे अल्लाह वाले, और थे मौलाना वैसे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं बाइक पे जाता था कभी कभी दौंड को मशवरा लेने के लिए, तो 15 मिनट आधा घंटा हज़रत के सोहबत में गुजार के जब आए तो हफ्ता 15 दिन तक उसके असरात दिल के अंदर महसूस होते थे। वो उस दर्जे के अल्लाह वाले थे, वो मकाम था उनका, वो मर्तबा। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया औरंगाबाद इज्तिमा के अंदर 3 दिनों तक वज़ू खाना जाना है, आना है, और बाथरूम जाना आना है। हालांकि हज़रत मौलाना कुछ उतने माजूर नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, ये मेरे लिए सादत मंदी है। एक आलिम दीन ऐसे दर्जे के, जिनके चेहरे को देखना इबादत है, बाद में मुझे कब मौका मिलने वाला है। मैंने 3 दिनों तक खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए जाना आना है, और खुसूसी मजलिस के पिंडाल में जाना आना है, या उलमा की मजलिस में जाना आना है। उस टाइम पे फिर हज़रत मौलाना का हाथ पकड़ के हम लोग गए आए। मैं समझता हूँ मुझे अल्लाह ताला ने ये जो मौका अता फ़रमाया, ये मेरे लिए जो है एक यादगार लम्हा है मेरे ज़िंदगी का। मुझे वो तमाम बातें याद आती है हज़रत मौलाना की। और ख़ुद उन्होंने, मैं एक मरतबा ऐसे ही दौड़ गया किसी काम से जो है मशवरे के लिए, तो उन्होंने मेरे से ख़ास तौर पे कहा
बोले देखो, बोले मौलवी साहब, मैं पहले ऐसा मोबाइल इस्तेमाल करता था, ऐसा मोबाइल, लेकिन ये जो मोबाइल मैंने लिया हूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम वो जो रोज़ाना सबक भेजते हैं ना, वो सुनने के लिए, और ये मेरा रोज़ का मामूल है। मैं सोने से पहले वो एक मरतबा सुनता हूँ, जो भी तुम टॉपिक के ऊपर भेजते हैं। मेरी आँखों में आंसू आ गए, आंसू। मैंने जब मौलाना से ये जुमला सुना, मैंने कहा हज़रत, हम आपके पैरों के धूल की बराबर भी नहीं हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है, हम है कौन? आप हमारे सामने, मैंने कहा, आप तो अल्लाह ने आपको, यानी आपके से जो खिदमत अल्लाह तबारक व ताला ने लिया इल्मी एतबार से, उसके सामने हम धूल भी नहीं हैं आपकी, और आप हमारा सबक सुनते हैं। बोले नहीं 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 मौलवी साहब, ऐसा कुछ नहीं है हम आपका सबक पूरे पाबंदी एहतमाम से सुनते हैं, इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं। मैं बोला ये आपका, ये तवाज़ु है आपकी, ये आपका बड़ापन है, ये आपका, लेकिन हम तो भाई आप अपने आप को आपके पैर की धूल के बराबर ही समझेंगे। आप चाहे हमारा सबक सुनो, या उसके बाद में फिर एक मरतबा वो पूना आए, फिर मेरी मुलाकात हुई, तो वो मेरे से कहने लगे, बोले वो मेरे बेटे का भी नंबर तुम जो है अपने मोबाइल में डाल दो, ताकि तुम दोनों के नंबर पे भेजते रहो, कभी कभी मेरे नंबर पे नहीं आता है तो उसके नंबर पे आ गया तो मैं उसको पूछ लिया करूँगा। फिर उनके फ़र्जंद का नंबर खुद उन्होंने मुझे जो है अपने हाथों से सेव करने लगाए मेरे मोबाइल के अंदर, और मैंने फिर उनके भी नंबर को ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो है ऐड किया, ताकि दोनों के नंबर पे हमारा सबक रोज़ाना पहुंच सके। ये थे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड, ये मकाम था उनका। ऐसे ही अल्लाह ने काम नहीं लिया उनसे कि एक छोटे से मदरसे की बुनियाद डालकर आज वहाँ पे दौरे हदीस तक की तालीम हो रही है। ये उनके खुलूस का नतीजा है। ऐसे मुखलिसीन की कमी है भाई आज के ज़माने में, नहीं तो शो ऑफ करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। शो ऑफ मतलब दिखावा, एकदम कड़क इस तरीके के कपड़े, उस पर शेरवानी डाली हुई, उस पर एक आधा गोधड़ा डाला हुआ, उस पर एक आधी टोपी पूरी छतकू लग रही है। लोग इसी को जो है इल्मी मकाम और मर्तबा समझते हैं। हमारे ज़माने के अंदर जितने कड़क कपड़े हो गए इस तरीके, जितनी बातों में तसन्नु और बनावट और घड़ के जो है यानी गाढ़े गाढ़े अल्फाज उसमें इस्तेमाल करना, और ज़बरदस्ती की फसाहत और बलागत उसके अंदर जो है ये करके अपने अल्फाज को जो है तोड़ के मरोड़ के पेश करना, लोगों को लगता है कि नहीं इससे मेरी ज़रा बुजुर्गी, मेरा वज़न जो है ये होगा। वज़न नहीं होता, इससे समझ में आता है लोगों की जो है भाई आप जो है कितने बनावटी इंसान हो। और हज़रत मौलाना सादा सिंपल पाजामा कुर्ता, खांदे पे जो महाराष्ट्र में उमूमन लोग रुमाल रखते हैं, ये आपकी सादगी थी। इसीलिए अल्लाह ने वो कबूलियत, एक तो शोहरत होती है कि चारों तरफ नाम हो गया, शोहरत नहीं, कबूलियत किसे कहते हैं? जो आज मैं मेरे दिल से हज़रत मौलाना की ज़िंदगी के हालात बयान कर रहा हूँ, ये कबूलियत की निशानी है कि आप किसी के दिल में जगह करो, दिल में। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड जो आलिम दीन अल्लाह ने हमको अता फ़रमाए थे, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना का बदल हमको अता फ़रमाएँ, हज़रत मौलाना को अपनी शायाने शान मकाम अता फ़रमाए, मर्तबा अता फ़रमाए, हज़रत मौलाना के दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। और हज़रत मौलाना के जो है जो घर वाले हैं, जो उनके अहलो अयाल और जो उनके बच्चे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। भाई तुम्हारे वालिद साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे। मौलाना जो है उनके घर वालों से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जो फ़र्द तुम्हारे घर से गए हैं, आज उनके इंतकाल पे पूरा पूना शहर रो रहा है, पूरा पूना ज़िला रो रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ लोगों को पता चला, लोग उनके जाने पर जो है आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं ऐसे उलमा, बहुत कम होते हैं। वो जो शायर ने कहा, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत मुश्किल से होते हैं भाई ऐसे मुखलिस लोग, नहीं तो अय्यार और मक्कार लोग तो कुंटल के हिसाब से मार्केट में पड़े हुए हैं। सामने प्यार से मोहब्बत से मुस्कुरा के बात करेंगे, और पीठ पीछे साजिशें षड्यंत्र व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के उसके अंदर जो है लगे हुए हैं अपनी खबासत और अपनी गंदगी पूरी उंडेलने के लिए। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। तो इसके लिए उनके घर वालों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे खुलूस वाले लोग, खुलूस वाले जो अल्लाह के नबी की वो सारी हदीसें
कि जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है, ये मौलाना अब्दुल रशीद साहब उन लोगों में थे ये। तो अल्लाह तबारक व ताला उनका बदल हमको अता फ़रमाए। वाक़ई में भी मौलाना की जो कमी है वो दिनों में महीनों में पूरी नहीं हो सकती है, सालों में भी जो है ना हम उस कमी को नहीं पूरा कर सकते। हमको बार बार मौलाना की याद आती रहेंगी। ये मेरे फ़र्जंद अब भी आए, देखो ये भी मेरे साथ में थे, इनको भी मैंने एक मरतबा लेके आया था। मैं बोला चलो अपन दौड़ चलेंगे हज़रत मौलाना से मिलने के लिए। तो इन्होंने भी, मैंने कल इनको बताया कि हज़रत मौलाना का इंतकाल हुआ तो उनको भी बड़ा रंज हुआ, गम हुआ, अफसोस, क्योंकि ये भी जब एक मरतबा मेरे साथ में आए थे तो इनको भी पूरे रास्ते से ये बस मौलाना की ही बातें करते थे कि यार ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसे इंसान से मिलना हुआ जिसकी सोहबत से दिल के चिराग रोशन हो गए, एक एनर्जी पैदा हो गई अपने अंदर। अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दौंड रहमतुल्लाहि अलैह को अपने शायान शान मकाम और मर्तबा अता फ़रमाएँ और हमको उनका बदल अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।